आज हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो और एक क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ध्यान से क्या समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बताना स्टॉक कितने तरीके के होते हैं आपके, बताओ। ठीक है, स्टॉक आपके 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से, देखो यहाँ पर लिख रखा है। एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, एक स्टॉक किसका होता है, रॉ मटेरियल का। दूसरा स्टॉक सारा ये पे लिखा हुआ है। ठीक है, रॉ मटेरियल का दूसरा क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल से बताओ कौन सा बनता है, फिनिश्ड गुड्स। कौन सा बनता है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये बनता है ना। एक आपका WIP भी तो हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आ गया। ठीक है, पूरा बना नहीं है। और चौथा होता है स्टॉक इन ट्रेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें। ठीक है, ये वाला जो फिनिश गुड्स है ना, वो इसी रॉ मटेरियल से बना है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये भी फिनिश्ड ही है, ये भी बना है, लेकिन हम ये बाहर से खरीद कर लेकर आए, बना है। अगर तक समझ में नहीं है तो ये 4 तरीके के हो गए आपके। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताना भाई, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक किस किस का होता है, इसका होता है ओपनिंग स्टॉक, होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या ये आप परचेज करके लेकर आते हो, आप रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आते हो क्या, आप बोलोगे हाँ खरीद कर लेके आते हैं। क्या इसका क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है क्या, आप कहोगे बच सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, अब ये वर्क इन प्रोग्रेस देखना, वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आ गया, किससे बना है, रॉ मटेरियल से। क्या इसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, क्या ये आप आधा बना बनाया माल खरीद कर लेकर आओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो किससे बना है, रॉ मटेरियल से, तो इसकी नेट परचेज होती नहीं है। आगे इसका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये साल के अंत में बच सकता है। फिनिश गुड्स बताना एक बार, फिनिश गुड्स मैंने क्या बताया, किससे बन रहा है, रॉ मटेरियल से, इस वाले से, ये खरीद के नहीं क्या लेके आ रहे हैं, ये किससे बन रहा है, इससे, तो इसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, हाँ बोलोगे हो सकता है, लेकिन ये खरीदते हम, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है इसका, हाँ हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड का, ये तो खरीद कर लेके आते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, परचेज भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। यहाँ तक आ गया सबको समझ। तो आपसे आप कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पूछ ले और हमारे पास ये चारों स्टॉक हो, क्या बोला मैंने, चारों स्टॉक है, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रॉ मटेरियल का तो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना, ये यही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख रखा है ना, ये क्या है, वही है। बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, हाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी हमने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिए नहीं। अच्छा अब आगे देखो, ठीक है, परचेज ऑफ क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये वाली तो चीज आपको आगे समझ में, ये वाली कहां पर ले ली हमने, इसमें ले ली। ठीक है जी, अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पर क्या लिख रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें बताना कौन सी चीज आ गई। अच्छा ये तीनों तो हो गए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वाली ये आई है सिर्फ, ये अभी इसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आया नहीं है। तो ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पता लगे क्या है, जो वाला तैयार माल हम खरीद कर लेकर आए। आगे समझ में आता है, ठीक है जी। अब ये वाला देखो, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज का मतलब होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका, फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। तो देखना कौन कौन सा रह गया, इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रह गया। तो माइनस कहां से आ गया भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका तो नेट परचेज होता ही नहीं, तो इसका क्या लेना चाहिए आपको, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो वो किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। इसका भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किसके अंदर आ गया, बताओ, फिनिश गुड्स भी हो गया, WIP भी हो गया और स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया समझ में, दोबारा बता देता हूँ भाई। देखो आपका एक्सपेंस पता लगे कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो तो इसमें आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ठीक है जी। और स्टॉक इन ट्रेड आपने खरीदा था ना ये वाला, ये किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के। बाकी क्या बच गया, इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बच गया, इसका भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बच गया और इसका भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इन तीनों का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किसमें आ गया, इसमें आ गया तक समझ में? बोलो कोई दिक्कत है तो अब आपसे कोई पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए और आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ ले तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो और इसको। आ गया तक समझ में? बोलो यहाँ तक। क्या हमने यहाँ तक डायरेक्ट एक्सपेंस लिए आपके? नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और देख लेना, 11th क्लास में आपने पढ़ रखे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किस किस में मिल जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आता है भाई, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं बताओ कौन से होते हैं, वेजेज हो गई, सैलरी हो गई, बोनस वगैरह हो गया, तो इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस छाट लेना। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखना हो तो पीएनएल अकाउंट दे रखा हो तो क्या बन जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP और स्टॉक इन ट्रेड। और चौथा पता लग गया, ये मैं क्या ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। पता लग गया डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों में अभी डायरेक्ट एक्सपेंस आया नहीं। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? ठीक है, तो प्लस में क्या कर देना, डायरेक्ट एक्सपेंस और कर देना। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब बुक में बता देता हूँ कहाँ पर दे रखा है फॉर्मूला, वैसे समझ में नहीं आता है, पीएनएल अकाउंट आपको करवाएंगे भी नहीं है स्कूल वगैरह में। देखो चैप्टर नंबर आपका 4.40 पे लास्ट में दे रखा है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला दे रखा है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया, नीचे फॉर्मूला देख लो एक बार। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या दे रखा है, कंज्यूम। पेज नंबर यार 4.40, ठीक है। और बोलना मत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी ले लिया, फिनिश गुड्स का WIP का और स्टॉक इन ट्रेड का। प्लस में क्या ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ आगे सबको समझ में या नहीं है? ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझना है समझने की जरूरत भी नहीं है, ये थोड़ी ना डिटेल वाली चीज होती है, लेकिन करवाना भाई टीचर का फर्ज होता है, इसलिए मैं कर। ठीक है भाई, ये आगे समझ में? हाँ भाई, भैया हम थोड़ा क्यों नहीं भाई, नहीं पढ़ा था इस टाइम पे, नहीं पढ़ा, नहीं लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में? ठीक है, तो आपका फॉर्मूला देख लो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, करवाई दिया मैंने ये वाला। अच्छा अब नेक्स्ट हेडिंग निकाल लेना, क्या, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो देखो भाई, ये वाली रेशियो देख लो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। अब आपको होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का अलग से क्या होता है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, प्लस में क्या ले लेते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी मैंने बता दिया, क्या बताया आपको, इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या जोड़ लेना, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और अदर एक्सपेंस में आपको छांटने पड़ेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग है कौन से नॉन ऑपरेटिंग, तो आप खुद बताना। ठीक है, हमारे गोडाउन में क्या लग गई, फायर लग गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, ये मिलेगा किसमें आपको, अदर एक्सपेंस में, लेकिन आपको वो लेना नहीं है। पता लगे क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिंपल हो गए, जो कौन से खर्चे होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं। जैसे मान लो हमारा शूज का काम है, तो शूज से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे वो, जैसे आग लग गई, वो नहीं है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। आगे तक समझ में नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब एक होती है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
तो सिंपल सा है, ऊपर क्या ले लेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अपॉन में क्या ले लेंगे भाई, नेट सेल्स, इनटू में क्या ले लेंगे, जो ये आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यही आप क्या है, नेट सेल। आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो 11th क्लास में निकालते थे ना वही है। देखो ये दोनों आपकी इनकम है, ये दोनों इनकम कौन सी है भाई, टोटल इनकम है। ये वाली तो आपकी बिजनेस की हो गई जो सेल होती है। अदर इनकम में क्या आती है आपकी, अलग से जो इनकम कमाई आपने, अलग से का मतलब रेंट रिसीव हो गई, ये आपकी क्या है, अदर इनकम में आ जाएगी। नया समय इंटरेस्ट रिसीव हो गई, ये आपकी कहाँ जाएगी, अदर इनकम। इनको जोड़ लोगे टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। ये सारे के सारे खर्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे खर्चे इनका टोटल कर लिया, बस इस टोटल रेवेन्यू में से ये टोटल एक्सपेंस मैंने क्या कर दिया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे तक समझ में। फिर इसमें से टैक्स माइनस कर दो, ये आ गया, यही आपका नेट प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट। आगे तक समझ में नहीं है। अच्छा जैसे मान लो डिविडेंड रिसीव हो गया, क्या हो गया, डिविडेंड रिसीव का मतलब ये आपकी क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं, ये किसके अंदर आएगी, अदर इनकम के अंदर आएगी। नया समझ में, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना बताया, नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूले लिखा था हो जाता, ठीक है। अब ये फाइनेंस कॉस्ट है ना, फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसको ध्यान रखना, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। वैसे तो आप खुद सोचोगे, मान लो हमारे शूज का काम है, हमने क्या किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, तो उस पर ब्याज दोगे आप, तो ब्याज दोगे तो होना चाहिए ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इस इंटरेस्ट के बिना हमारा बिजनेस चल सकता है। वो तो हम किसी से लोन ले रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है, हमारी, हम क्यों लोन ले, सही है। तो ये वाला आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मानना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह। समझ में आया नहीं है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर ये आता होगा तो हो जाएंगे क्वेश्चन। निकाल लो एक बार पीछे क्वेश्चन, एक बार देखो, ये वाला आसान आसान है, सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन भी और क्वेश्चन भी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल कितनी है 8 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40 जा रहा है। कैलकुलेट क्या करनी है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो क्या निकालनी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का टोटल हमेशा कितना आता है, 100% आता है। अगर एक निकालने आगे दूसरी अपने आप आ जाएगी, जैसे मान लो ये 60% आंसर आता है, तो इसका कितना बच जाएगा 40, तो एक भी निकालने आगे हो जाएगा, ठीक है। चलो ये निकाल लो, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल ली, इलस्ट्रेशन 196, बताओ कितनी आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको जोड़ दो, 6 लाख में ऑपरेटिंग एक्सपेंस 640 डिवाइडेड बाय नेट सेल 8 लाख है, इनटू में 80%, ये 80 आ गई ना, तो मतलब ये कितनी हो गई, 20 हो गई। आगे समझ में, तुमको इतना सारा क्यों बताया, ये बताने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के लिए बताया, ठीक है ना। उन 1-2 क्वेश्चन में क्या होगा पता लग जाएगा आपको जो आएंगे, ठीक है। करो अगला करते हैं, ठीक है भाई करें। ऑपरेटिंग रेशियो निकालें तो आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितने देर के ऑपरेटिंग कॉस्ट बताना, 15 लाख। नीचे क्या लेते हैं, नेट सेल बताना कितने देर की है, 30 लाख, इनटू में कितना 100, 50% आपका आंसर, ये 50 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है 100, तो ये 50 है, तो ये भी तो 50 हो गया, ये भी तो 100 होगा, करते रहो ऐसे यार। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसा आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ध्यान से देखना इन दोनों से, देखो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल लो ना, आता है ना निकालो। जीपी कितना दे रखा भाई, 25% किसका, कॉस्ट का। जीपी 1 का कॉस्ट कितने की, सेल कितने की, 5 की, 5 की वैल्यू कितनी है 680, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 4x, x से मल्टीप्लाई कर दो, 5,44,000, ये आ गया आपका COGS। आगे समझ में। अब आपको अगर भैया बस ये चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो कुछ नहीं, अभी मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या बताया आपको, कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, और कौन सा होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। नहीं समझ में, ये तीनों आपके क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन इसमें से ना हटा लेना कौन से, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, ये सब हटा लेना, सही है। चलो अब एक बात बताना, सेलिंग एक्सपेंस क्या इनमें से कहीं लिखवाया मैंने, तो ये अदर एक्सपेंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहीं लिखवाया इसमें, ये अदर एक्सपेंस में। तो मतलब यही दोनों आपके क्या है
ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे सबको समझ में गया? बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने बताना, इनको जोड़ो, 2 10 2 17 हो गया, कितना हो गया 2 17, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दो कितनी आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 544 और ये 7,61,000, लगा दोगे ना फॉर्मूला, ये ऊपर ले लेंगे, नेक्स्ट सेल्स कहाँ ले लेंगे नीचे, इनटू में 100, करो फटाफट करो, जल्दी जल्दी करना भाई, बातें मत करो, क्योंकि मुझे इलस्ट्रेशन भी वो क्वेश्चन भी कराना। देखो ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे करवाया था, कर लोगे ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, निकालने क्या ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, सीओजीएस ही तो नहीं दे रखा, वो इससे निकालो इन दोनों का यूज करके, पता नहीं कितना आएगा 1 4, जीपी 1 का कॉस्ट 4 की, सेल 5 की वैल्यू है 9 लाख, 1 की कितनी हो जाएगी 81, 4 की कितनी हो जाएगी 720, सीओजीएस आगे 720, 90 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 10 ऊपर नीचे कितना ले लेंगे 9 लाख इंटू में 100, 90% आपका क्या आ गया आंसर, तो ये आ गया 90%, तो ये कितना बचेगा भाई 10%। आगे समझ में नहीं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपकी ऑटोमेटिक ही होगी, समझ में क्यों, पहले आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लो हमेशा, फिर 100 में से 90 क्या कर, ये वाला क्या कर दो माइनस, समझे नहीं समझे, चलो आगे करते रहो फटाफट। देखो ये पूरा पीएनएल सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बताया जो पीएनएल दे रखे, मैंने पहले पीएनएल वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा, अब सारे हो जाएंगे पीएनएल वाले, ठीक है जी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, बस मैंने क्या बोला, क्या छोड़ना होता है आपको, फाइनेंस कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है जी। तो छोड़ो फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, पता नहीं इलस्ट्रेशन 111 में फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 25, ये छोड़ दो बस, तो 14 लाख है ना, एक्सपेंस का टोटल कितना रहा है 14 लाख, बस वो 25 छोड़ दो, तो बताओ कितना हो जाएगा 13,75,000, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई 13,75,000, नेट सेल कितने ऊपर चेक करना 20 लाख, कितना है 20 लाख, इनटू में क्या ले लेंगे, बोला आगे सबको समझो कितना देगा 68 ठीक है, यहाँ तक आए सबको समझ में, ये 14 लाख थे ना एक्सपेंस, मैंने बस उसमें फाइनेंस कॉस्ट नहीं लिया, बस नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हो गया बस। और इसमें क्या निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो तो आ गई, अब एक और क्या निकालना आपको जीपी रेशियो तो आसान होता है, जीपी रेशियो कैसे आता है, जीपी निकाल लो पहले, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर लो माइनस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने क्या बताया था 1 2, इनको जोड़ लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोड़ना कितना रहेगा, तीनों को जोड़ के 11 25 और 50, 11 50 बस 2 ही दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और एक ये, और कुछ दे नहीं रखा, तो कितना हो जाएगा 1175, आगे सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 1175, तो जीपी कितना आ जाएगा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर दो माइनस, सेल है 14 लाख 1175 क्या कर दो माइनस, सही है भाई, ठीक है, कितना आ गया जीपी, अच्छा सेल 20 लाख है, सॉरी भाई सेल 20 लाख है ना भाई, ठीक है 20 लाख में से कितना माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1175, बस 825 आ गया जीपी, वो दे तो रखा आसान से, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आगे निकाल लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालनी है जीपी रेशियो, देखो यार कितना आसान है, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन तीन में से कोई दो चीज पता होंगी, तीसरी आ जाएगी, तो ये दे तो रखी है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 680, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 80 प्लस का 80 करा के, तो सीओजीएस आ गया आपका 6 लाख, क्या दे रहा है समझे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और जीपी कितना दे रखा है 1/4 किसके ऊपर, जीपी 1 का सेल कितने की 4 की, कॉस्ट कितने की हो गई 3 की वैल्यू 6 लाख, 1 की 2 लाख, 4 की कितने आ जाएगी 8 लाख, तो नेट सेल आ गई कितने रुपए, ऊपर लेते हैं हम क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, सोल्व कर लेना आंसर बस, आगे सबको समझ में, ठीक है भाई 112 का पहला केस, हर एक केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है भाई, सीधा दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 75, ऊपर ले लेंगे
नेट सेल 5 लाख क्या ले लेंगे नीचे, 15% आपका क्या हो गया आंसर। आगे सबको समझ पहला चीज करो, ऐसे तीनों कर लो फटाफट। देखो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी करके 5 लाख बीजा, नेट सेल है 6 लाख, निकालना क्या है ऑपरेटिंग, ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मान लो पहले ये निकाल लो आप, पहले क्या निकाल लो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लो तब कर लेना, नहीं तो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अगर इसी से करना चाहते हो तो ऑपरेटिंग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। आगे समझ में, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का बुक चाहिए कर लोगे। दो तरीके हो गए करने, पहले मान लो मैंने ऊपर वाली रेशियो निकाली, बताओ कितने की 5 20 ऊपर नीचे 6 लाख इंटू में 100, फिर 100 में से इस रेशियो को क्या कर देना माइनस। आगे तक समझ में। दूसरा तरीका क्या होगा निकालने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस 6 में से 5 20 या 80 ऊपर ले लो, अपॉन में क्या ले लो 6 लाख इंटू में 100। आगे सबको समझ में नहीं करो फटाफट कर लो जैसे भी करना चाहते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सबसे मेन यही इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बस वो इतना सारा बताया था, ठीक है। तो समझ लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, निकालने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लास्ट में लिख रखा है लॉस बाय, ठीक है जी। चलो बस ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है COGS प्लस में ऑपरेटिंग, COGS दे ही रखा 24 लाख, COGS का फॉर्मूला पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसमें ये चीज भी ले चुके हो आप, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी ले सकते हो, ले चुके हो, और ये भी, और प्लस में क्या ले चुके हो जो जो इनमें डायरेक्ट एक्सपेंस है ना वे भी आप ले चुके हो। ये नहीं आया हुआ समझ में, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस होते हैं, पहले आपको COGS निकाल के देखा मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो चुके हैं। मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना उसमें ऐड है, अदर एक्सपेंस के अंदर जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे वे उसमें पहले से ही ऐड है। बस अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेने हैं, कौन सा लेने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग क्या आ जाएगी कॉस्ट, COGS पता ऑपरेटिंग, बस ये बताओ वेजेस लेंगे ये नहीं लेंगे, बस समझ में क्यों नहीं लेंगे क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। 11th क्लास में पढ़ तो रखा है यार, वेजेस कहाँ आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये नहीं लेंगे बस। आगे तक समझ में पता लगे क्यों नहीं लेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला ही क्या होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो चुके होते हैं बस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ आता है अदर एक्सपेंस में, ये ले लो 251 200। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी किस में आता है 450 400, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बता दिया, फाइनेंस कॉस्ट होता है ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता नहीं है, बताया था ना, तो ये भी नहीं लेंगे, समझे। अब आगे देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो क्या है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये तो अदर इनकम का पार्ट होता है, ठीक है ना। आगे तक समझ में नहीं है, ये भी नहीं लेंगे, ये तो इनकम है, ठीक है। अब आगे लॉस बाय ये कहाँ मिलेगा आपको अदर एक्सपेंस में, लेकिन मैंने क्या बताया था अदर एक्सपेंस में वे खर्चे नहीं लेंगे जो आपके बिजनेस के होते नहीं है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते वे नहीं लेते। ये बिजनेस का खर्चा है क्या लॉस बाय हुआ तो बिजनेस में ही है, लेकिन वैसे बिजनेस के खर्चे बात करो जो रोज रोज होते हैं, ये रोज रोज थोड़ा ना होते तो कभी कभार हो गया, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, बस ये दो लेंगे। 4 तो 6 7 लाख 1600 ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो 24 और 7 कितना हो जाए, जोड़ लो इनको 600 और 200 841 हो गया, 31,41,800 ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है 31,41,800, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है और नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कर दो माइनस, नेट सेल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 47,99,600, 31,41,800 क्या कर दो इसमें से माइनस 16 में से 8 गया 8 में से 1 गया 7, ठीक है। फिर ठीक है कर लो यार माइनस, ठीक है कितना आ रहा है 16,57,800, नहीं आ रहा हो तो बताओ मेरे को, 16,57,800 नहीं आ रहा हो तो बताओ,
अरे वो ये तो मैंने देख के लिख दिया बुक का, आप बताओ ये माइनस करके आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आए कुछ समझ में नहीं है तो पता लगे इतनी सारी चीजें क्यों बताई मैंने आपको, सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं समझे? नहीं तो आप सीधा क्या ये फॉर्मूले लिखते तो भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। आगे अच्छे समझ में। अब कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कहीं से भी सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है? कर लो, कोई भी रैंडम कोई भी क्वेश्चन कर लो, ना हो तो मेरे से पूछ लो, पीछे के क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो पीछे क्वेश्चन कर लो, ठीक है? मैं ओरली करवा रहा हूँ उनसे, ठीक है? फिर आप घर पे सारे कर लेना और जाते ही कर लेना आज ये रेशियो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होती है। देखो 122 क्वेश्चन है पीछे। सीओजीए से 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 1 तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई 420। नेट सेल कितनी है, कैश सेल है 520, इसमें से रिटर्न क्या कर दो माइनस 520 में से 20 गई, कितना हो गया 5 लाख इनटू 9, ठीक है? देखना कितना आंसर है आ रहा है, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत दे रखा है, क्यों? क्योंकि यार एक नगद में सामान बेचा 520 का, ठीक है? जो नगद का सामान है वो कभी वापसी होता नहीं, आप किसी दुकान पे जाओगे ना वापसी करने नहीं करते, नहीं समझ में? तो दे रखा है लेकिन हमने माइनस कर दिया, ठीक है? कोई बात नहीं। आगे सेल कितनी है भाई 123 में 12 लाख, सेल कितनी है 12। सीओजीएस कितना है 5 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पहले ही दी इनटू में कितना परसेंट 50% आपका। आगे सबको समझ में नहीं है बता लेना भी। 124 ऑपरेटिंग रेशियो दे रखे 90%, इस टाइप के इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये करवा देता हूँ ढंग से, ठीक है? ऑपरेटिंग रेशियो कितनी दे रखी है, तो ऊपर वाला 92 है, नीचे ये 92 लिख दिया मैंने, ये 100 ऊपर एक आ जाएगा नीचे, तो ये दे रखे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे में नेट से। बोले यहाँ तक आ गया सबको समझ? अरे तो जो दे रखा था वो लिख लिया मैंने, करने के तरीके वो तो इसको मैथ आते हो कैसे भी कर सकता है। आगे देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं 94, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 6 लाख, सेल रिटर्न कितनी है 40। तो हम ये मान के चल रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, ये आपकी टोटल सेल है, इसमें से सेल्स रिटर्न में क्या कर रहा हूँ माइनस, तो बताना 6 लाख में से 40 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है ना? 5,60,000। तो इस नेट सेल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 5,60,000। बुला के समझ में सोल्व कर लेना, 2 0 से 2 0 पे 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 56 दूनी 112, 2 हासिल लगे 55 की 9 से करेंगे 5 15 200। ये आ गया आपका क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या गई समझ में आ गया? बस अब निकालना है क्या क्वेश्चन में, चेक कर लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट पता लगी, सीओजीएस दे ही रखा है, कितना है निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे कितने 94। सेल्स रिटर्न ऑलरेडी इंक्लूड है ना, सेल्स रिटर्न नहीं रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है? 5 15 कितना आ गया 200, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94, इसमें से क्या कर दो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 4 21 200। देखना आंसर यही है क्या 4 21 200। देखो क्वेश्चन आपको आंसर कितना दे रखा है पीछे 458, तो भैया जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके ऊपर लिख लो नेट सेल है, क्या लिख लो नेट सेल। समझ में? तो सिंपल ऐसे दे रखा हो ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको क्या मानना है नेट सेल, तो नेट सेल 560 की जगह कितना कर लो 6 लाख कर लो, कितना कर लो 6 लाख वापस कर लो, ठीक है? तो सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो तो क्या मानना है आपको नेट सेल, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 5,52,000, बस 552 में से 94 क्या कर देना माइनस, ये वाला 552 है, ये प्लस का 94 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 94, बताना कितना बच जाएगा 4,58,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन कर लो, ना हो तो मेरे से पूछ लेगा फटाफट।